हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे बीटीसी के बारे में, बीटीसी कॉइन के बारे में। और आज हम लोग ने एक ट्रेड ली थी, उसका क्या रिजल्ट रहा और उस शेयर का मतलब बीटीसी जो क्रिप्टो है इसका ट्रेड लेने के पीछे क्या राजिन था, क्या रिजल्ट रहा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ें ओनली फॉर एजुकेशन लर्निंग पर्पज से हैं। सबसे पहले देखते हैं मंथली टाइम फ्रेम में प्राइस मंथली के डिमांड जोन में है और मंथली के डिमांड जोन के बाद प्राइस में रिएक्शन देखने को मिला है और अभी फाइनली प्राइस भी एक और मंथली का डिमांड जोन इसमें बनाया है, ये वाला। तो ड्रॉबैक रैली प्राइस मंथली के डिमांड जोन में है। उसके बाद बात करते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, तो प्राइस में एक वीकली की ट्रेंड लाइन भी प्राइस को रिस्पेक्ट कर रही है। ये देखिए वीकली के टाइम पे ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रही है। फाइनली प्राइस में यहाँ से कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और ये सेलिंग प्रेशर डेली के सप्लाई जोन में था। उसके बाद प्राइस धीमे धीमे डाउन आ रही है और हमारे पास ये नीचे आते प्राइस नीचे भी आ गई। फाइनली प्राइस में हम लोग देखते हैं कि डेली पे ये था, डेली पे एक पावरफुल सप्लाई जोन है और उसके बाद नीचे की ओर हम देखते हैं। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हम लोगों ने देखा कि प्राइस भी जब नीचे डाउन आ रही थी तो एक प्रॉपर एक मूव नीचे की तरफ थी और प्रॉपर एक सेलिंग प्रेशर था। फाइनली प्राइस यहाँ से मूव बैक मतलब रिटर्न हुई और 1 आवर के जो सप्लाई जोन था इसको पियर्स कर दिया। फाइनली 1 आवर का एक हम ये कह सकते हैं कि 1 आवर का एक डिमांड वो सप्लाई जोन है जहाँ से प्राइस ने रिएक्शन दिया वापस से, तब से कंसोलिडेशन चल रहा है। 1 आवर के बाद हम लोग देखते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखा कि यहाँ से मूव बैक देखने को मिला। प्राइस ने फर्स्ट ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दिया और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे दी। फाइनली प्राइस और ऊपर गई। फाइनली 1 आवर के हम कह सकते हैं कि ये जब रीच हुआ तो 1 आवर का एक अनदर सप्लाई जोन में हिट हुआ। जब 1 आवर के अनदर सप्लाई जोन में हिट हुआ तो हमें वेट फॉर कंफर्मेशन लेना था। उसके बाद प्राइस में इस हिट होने के बाद धीमे धीमे डाउन आ रही थी। तो एक चीज़ ये था कि प्राइस में एक ट्रेंड लाइन भी इसमें रिस्पेक्ट हो रहा है। 5 मिनट पे हम लोग गए, तो 5 मिनट पे हम लोग जब प्राइस इसको हिट किया तो यहाँ पे हमने ये देखा कि प्राइस में जब ऊपर गया इसको क्लोजिंग दिया तो इसको ब्रीच नहीं कर पाया। फिर अगेन प्राइस और ऊपर गई और ऊपर जाने के बाद प्राइस में एक चीज़ ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो ये ट्रेंड लाइन बनी थी 1 आवर की मतलब कि 5 मिनट की कैंडल की जो ये ट्रेंड लाइन थी, प्राइस ने फाइनली इसको ब्रीच किया, इसको ब्रीच किया, यानी कि इसके नीचे क्लोजिंग दे दी। उसके बाद प्राइस धीमे धीमे डाउन आने लगी। यहाँ से प्राइस वापस से लिक्विडिटी दिखा, फिर फाइनली प्राइस नीचे डाउन की तरफ आ गई। जब प्राइस नीचे की तरफ डाउन आ गए तो यहाँ से रिवर्स बैक देखने को लगा। एक बड़ी ग्रीन कैंडल गई, प्राइस को यहाँ जाके हिट की और वापस से यहाँ पे 1:2 की ट्रेड थी, लेकिन फाइनली हम लोगों ने 1:1 की ट्रेड लेकर इस ट्रेड को एग्जिट कर दिया, क्योंकि अभी प्राइस जो है हायर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन के सपोर्ट से रनिंग है, ये दिमाग में रखना है बात को। उसके बाद जो भी स्कैल्पिंग है, क्विक ट्रेड है, वो ध्यान में रखते हुए तुरंत जो क्विक ट्रेड है या 1:2 ट्रेड है उसको ध्यान में रखें। वैसे इस ट्रेड ने हमारा 1:1 दे दिया था। उसके बाद ट्रेड ने आगे भी रनिंग किया और आगे रहने के बाद प्राइस हिट होने के बाद प्राइस गई ऑलमोस्ट 1:3 तक गई थी। तो ये चीज़ था कि प्राइस 1:3 भी दी थी, लेकिन हम लोगों ने 1:1 तक इसको ही बुक कर लिया, क्योंकि हमें इतनी दिमाग में रखना है कि हम लोग काउंटर मतलब अगेंस्ट में हैं, ट्रेंड के अगेंस्ट में हैं और ट्रेंड हमारा ये सपोर्ट कर रहा है कि 1 आवर की जो ये मतलब कि 5 मिनट की भी रिस्पेक्ट कर रहा है। और एक चीज़ ये देखने को मिल रहा है कि 1 आवर की भी जो एक चीज़ है कि अब ट्रेंड में हो गया है। तो जब 1 आवर अप ट्रेंड में हो गया है तो हमें अगर 1 आवर का सप्लाई जोन है तो अगर अप ट्रेंड में है तो हमें एक चीज़ देखना है कि अगेंस्ट में अगर कुछ भी है तो उसमें कन्फर्मेशन के बिना कुछ नहीं ले सकते। तो यही चीज़ हम लोगों ने देखा कि 5 मिनट पे हमें कन्फर्मेशन मिला, एक सप्लाई जोन, ये सब वो डिमांड जोन, ये डिमांड जोन ब्रीच हुआ, ट्रेंड लाइन के नीचे दिया, जिसके कारण हम लोगों ने इस ट्रेड में एंटर किया। तो ये था ट्रेड लेने के पीछे का लॉजिक और आई होप ये वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। इसी तरह चैनल में बने रहिए।